परमेश्वर के अजीजों, मैं आज बात कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के बारे में। परमेश्वर के अजीजों, गेट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और दिन हमने परमेश्वर से समय को पाया है। एक और दिन हमें परमेश्वर की तरफ से अवसर मिला है। एक और दिन हमें जीवन मिला है। एक और दिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है और अपने महिमा के लिए परमेश्वर के अजीजों वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या उस मकसद और क्या उस उद्देश्य में हम पाए जाते हैं? क्या हम उस प्लान के अंडर में हैं? क्या हम उस प्लान के साथ चल रहे हैं? ये सब के लिए एक सवाल है। मुझे नहीं पता आप लोगों का जवाब क्या होगा, लेकिन आज मैं कुछ इसी तरीके से प्रभु का जीवित वचन आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा, ताकि एक क्वेश्चन हमारे अंदर आए, एक सवाल हमारे अंदर आए। परमेश्वर के अजीजों, क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं? कुछ ऐसी बातें आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, शायद इससे पहले कभी आपने सुना नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी प्रार्थना है आज पवित्र आत्मा आपके समझ को खोल दे, आपकी सहायता करे, ताकि आप इस वचन को ग्रहण कर सकें। सुनना काफी नहीं है। सुन के हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, जो सुनते हैं वो परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ग्रहण करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन दिखता है। मैं हर दिन आप लोगों के लिए उस अद्भुत वचन को इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु का वचन हमें परिवर्तन करे और हर दिन ये वचन मेरे लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जितनी बार आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, शेयर कीजिए, बांटिए, उन लोगों तक पहुंचाइए इस वचन को जिन लोगों से आप प्यार करते और आप उन्हें परमेश्वर के राज्य में देखना चाहते हैं। अगर हम ये कहे कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहा या हो रही हूं, या आपसे ये कहा जाए गेट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाइए, आप कैसे तैयार होंगे? आपके पास ऐसी क्या योजनाएं हैं जिन योजनाओं को करते हुए, जिन योजनाओं को पूरा करते हुए आप परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ेंगे? कैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे? कभी आपने सोचा है? कभी आपने विचार किया है? क्या सिर्फ मैं वचन सुनने से परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा? क्या मैं सिर्फ कलीसिया में जाने से परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाऊंगी या परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाऊंगा? मतलब हमारे क्या करने से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे? एक बार सोचना पड़ेगा। आज इस सुबह के समय में मैं आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहूंगा। एक बार सोचिए, परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं ये कहूं गेट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन साथ ही में अगर मैं ये बात भी कहूं आपसे कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें एक बार विचारना जरूरी है, और वो है द टाइम इज लेस एंड द वर्क इज मोर। समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज्यादा है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार तो हो रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं और आप दूसरों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, द टाइम इज लेस, हमारे पास समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज्यादा है। मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मुझे नहीं पता आपने कौन से उम्र में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया,
ठीक है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरा पता है, मेरे बारे में मुझे पता है कि किस उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और वो काफ़ी छोटा उम्र था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, छोटे से उम्र में प्रभु ने मुझे चुना। शायद मैं अगर मैं सही हूँ, मैं 14 साल या 15 साल का था मैं। मुझे उस टीन एज में प्रभु ने चुना, और परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करता रहा, और अभी तक भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे भी मैं इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करता जाऊंगा। तो आप खुद सोचिए, 15 साल की उम्र में अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, ठीक है, तो 15 साल से जो उम्र अब मैं जीऊंगा, 1 साल से 15 साल तक का कोई हिसाब प्रभु मुझसे नहीं लेने वाला है, ठीक है। वो मेरा पास था, वो मेरा अतीत था। अब जो मुझे 15 साल से जीवन मिला है, 15 साल मिले, 20 साल मिले, 30 साल मिले, 40 साल मिले, 50 साल मिले, जितना भी साल मुझे मिला है, उन तमाम सालों का परमेश्वर हिसाब लेगा, और उन तमाम सालों में मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, ठीक है। समझ गए आप? ये छोटा सा उदाहरण था। अब उसी तरीके से परमेश्वर के अजीज़, आप अपने साथ जोड़िए। शायद आपने 30 साल में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, ठीक है। 30 साल तो निकल गए, ठीक है। मेरे 15 साल तो निकल गए थे। 15 साल में मैंने जो भी सीखा, जो भी किया, वो निकल गए। तो अब जो 15 साल के बाद का जो उम्र है, उसमें मुझे प्रभु को जानना है, मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वैसे ही आपको जो 30 साल है वो निकल गया। आपने 30 साल क्या किया, क्या नहीं किया, परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं देखने वाला है, और ना ही उन तमाम सालों का आपसे हिसाब मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि वो आपका अतीत था। और बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर को आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके प्रेजेंट से, आपके वर्तमान से, ठीक है, मतलब रखने वाले परमेश्वर है। तो आप खुद सोचिए, 30 साल में अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके बाद आगे आपको कितना उम्र मिलेगा ये आपको भी नहीं पता है, और मुझे कितना उम्र मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 30 साल आपने बिता दिया सांसारिक जीवन में, उन तमाम कामों में जो परमेश्वर के विरोध में आपने किया है। 30 साल। तो सोचिए, जिनको सिर्फ 10 साल मिला है प्रभु में, 40 साल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं संसार को छोड़ के, या 45 में चले जाते हैं, या 50 में चले जाते हैं। 30 साल में उस व्यक्ति ने जो भी किया, अब ध्यान से सुनिए, क्या 10 साल या 15 साल में उन तमाम कामों पर जय पाया जा सकता है? 30 साल के कामों पर क्या 10 साल का जीवन हावी हो सकता है? बहुत से लोग 10 से 20 साल लगा देते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, बस जानने के लिए, और कुछ भी नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें 20 साल बाद भी प्रार्थना करना नहीं आता। उनको वचन का ज्ञान ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप उद्धार में बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के अजीजों, मैं आज बात कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के बारे में। परमेश्वर के अजीजों, गेट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल में विश्वास किया यीशु में, या 40 साल में, उसके बाद उन्हें कितना उम्र मिला जीने के लिए? कितना उम्र मिला? शायद 10 साल, शायद 15 साल। आप खुद सोचिए, 50 साल के उन कामों पर क्या 10 साल का जीवन हावी हो सकता है? आप खुद विचारिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं, आज भी मुझे उन कामों की लालसा होती है जो मैं पहले किया करता था, प्रभु में आने से पहले। आप सोचिए, जो असर है ना, वो असर रह जाएगी, असर कभी नहीं खत्म होगा।
लेकिन क्या आपका 10 साल का मसीही जीवन 50 साल के संसारिक जीवन पर हावी हो सकता है? क्या एक ऐसा जीवन आप जी रहे हैं? मेरा आपसे पूछने का मतलब यही है परमेश्वर के अजीजों। आप 30 साल में प्रभु में आते हैं आप, तो 30 साल तो गया ना, वो तो गया, उससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप उस 30 साल से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप वो 30 साल गए, लेकिन उसके बाद जो जीवन आपको मिला, 10 साल मिला है, 20 साल मिला है, 30 साल मिला है, 40 साल मिला है, जितना भी साल मिला है, उन तमाम सालों में परमेश्वर के अजीजों आप अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरे पास बहुत कम समय है, आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारे साथ कल क्या होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कल के बारे में चिंता मत कर, आज के लिए जी। तुझे आज के लिए जीना है, वर्तमान भी जीना है। और अगर हम वर्तमान में यीशु के साथ नहीं जी रहे हैं, तो हम कल के बारे में अगर आज के साथ जीते भी हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते। हम रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है। आपको लगता है कि आप सुबह उठेंगे? इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप जब अपने आंखों को बंद करते हैं रात के समय में, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने पर भी परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर ना चाहे कि आप उठे, आप नहीं उठ पाएंगे। ये वो परमेश्वर है जो रात करता है और दिन करता है। थोड़ा सा इस तरीके से विचारते, अगर वो दिन ही ना करे, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, रात और दिन बनाने वाला वो परमेश्वर है। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं आज के मैसेज के माध्यम से, परमेश्वर के अजीजों, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मैंने 30 साल में यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो मुझे अगला कितना साल मिलेगा मुझे नहीं पता। 30 साल तो मेरे बर्बाद हो गए। उन 30 सालों में मैंने प्रभु को ढूंढने के लिए, अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आत्मिक जीवन के लिए कुछ नहीं किया, मैंने पवित्र जीवन जीने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन 30 साल के बाद का जो उम्र है, शायद मैं 31 साल से प्रभु में चलने लगा हूं, तो अब मुझे नहीं पता मुझे कितना साल मिलेगा। क्या मेरा 10 साल का जीवन या 20 साल का जीवन 30 साल के जीवन पर हावी हो सकता है? क्या मैं उन आदतों से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं उन पापों को छोड़ सकता हूं? अगर आप इस आस में हैं, 2025 आया तो 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, देयर इज 28 ऑल्सो, देयर इज 29 ऑल्सो है, 30 भी है, 31 भी है। कहां जा रहा है? दुनिया तो यहीं पे है। हम एक बहुत गलत विचार में जी रहे हैं, क्योंकि पल भर में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, टाइम बहुत कम है, कार्य बहुत ज्यादा है। क्या कार्य? अपने आप को बदलने का कार्य। हम लोगों को बदलने में लगे हुए, हम ये बोलने में लगे, भाई आपके अंदर ये क्यों है, आप ये क्यों कर रहे हो, वो आप ये क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपने आप को कब बदलेंगे? आप तो बस कीजिए। हमें अब उन तमाम कामों को छोड़ना पड़ेगा, दूसरों को नहीं बदलना है। हमने बदलने का काम प्रभु करता है, हमें खुद को बदलना है। परमेश्वर के अजीजों, खुद को बदलना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, टाइम बहुत कम है और कार्य बहुत ज्यादा है। 3 बातें रखूंगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जो आप कर सकते हैं, जो आपको और मुझे, हम सबको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर समय कम है, काम ज्यादा है, तो क्या करना है? अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। आप समझ रहे इस बात को?
समय बहुत कम है, तो हमें क्या करना है? हमें समय का सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे क्यों है? क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। संसार आपको परमेश्वर से दूर लेकर ना जाए, लोग आपको परमेश्वर से दूर लेकर ना जाए, चीजें आपको परमेश्वर से दूर लेकर ना जाए। क्योंकि अगर आप उन चीजों के वजह से, लोगों के वजह से, संसार के वजह से, दुनिया के वजह से प्रभु से दूर हो रहे हैं, तो एक दिन आप इन तमाम बातों को नाश होते हुए देखेंगे। उस समय परमेश्वर का अजीज, आप वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे प्रभु के पास। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हर एक मसीही व्यक्ति को समझना पड़ेगा जो आज मैं बोल रहा हूं। मुझे फलना से, मुझे किसी व्यक्ति से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे उद्धार के जीवन से मतलब है। इसीलिए मैं मेरे समय को सही तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा। आप समझ रहे इस बात को? मुझे उस व्यक्ति से मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है या नहीं, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे मुझसे मतलब होना चाहिए, उसके बाद मैं दूसरों के लिए कर पाऊंगा। जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। प्लान, सबसे पहले प्लान है, प्लान एंड यूज योर टाइम। मेक प्लान्स एंड यूज योर टाइम। और वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। अपने आप को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं आप, अपने समय को किस तरीके से सही आप उपयोग कर सकते हैं, वो आपको करना है। क्योंकि समय बहुत कम है। आज का ये दिन लौट कर दोबारा नहीं आएगा। मैं सही बोल रहा हूं? जिस समय में आप इस वचन को सुन रहे हैं, उस समय लौट कर नहीं आएगा दोबारा परमेश्वर के अजीजों। अगर आज इस समय में इस वचन को आप ना सुनते हुए कुछ और कर रहे होते, आपका कितना बड़ा लॉस था। बहुत से लोग सोचते हैं, क्यों वचन सुनना है, मुझे क्यों बाइबल पढ़ना है, क्यों प्रार्थना करना है। कई बार हम लोगों को बोलते प्रार्थना करो, वो सवाल करते क्यों करना है जी प्रार्थना? इसलिए करना है क्योंकि वो दिन दोबारा लौट कर आपके पास नहीं आएगा। और अगर आपने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, शायद दोबारा आपको प्रार्थना करने का मौका भी ना मिले। यूज योर टाइम। आपको पता है, यीशु के साथ लटकाए गए चोरों में से एक ने अपने समय का सही उपयोग किया। वो जानता था, अगर आज मैंने माफी नहीं मांगी, अगर आज मैंने पश्चाताप नहीं किया, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए क्रूस में लटके हुए हालात में, उस दर्द में, उस तकलीफ में उसने कुछ और नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि आज मुझे पश्चाताप करना है, मुझे आज माफी मांगनी है। उसने कहा, प्रभु अगर ऐसा हो सकता है, मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा। उसके बोलने से पहले ही यीशु मसीह जानते थे वो क्या बोलने वाला है। पश्चातापी हृदय के नजदीक है हमारा परमेश्वर। और देखिएगा परमेश्वर के अजीजों, मरने से पहले उस व्यक्ति ने उद्धार पाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मरने से पहले उस व्यक्ति ने उद्धार पाया क्योंकि उसने समय का सही उपयोग किया। अवसर को बहुमूल्य समझो मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इस समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा लौटकर। अगर आज आपने वचन ना सुनते हुए कहीं और अपना समय आपने बर्बाद कर दिया, उस समय लौट कर नहीं आएगा। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो कल शायद हमें ऐसा मौका ना मिले कि हम हमारे बारे में सोच सके, उद्धार के बारे में सोच सके, प्रार्थना कर सके। शायद कल ऐसा मौका ही ना मिले। इसलिए प्रेजेंट में जीने के बारे में यीशु मसीह ने बात किया कि तू आज के जीवन को जी, कल के बारे में मैं हूं ना सोचने के लिए। कल के विषय में चिंता मत कर। अगर तू आज मेरे साथ जिएगा तो मैं कल तेरे साथ हूं, कल मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर तू आज मेरे साथ चलेगा तो कल मैं तेरे साथ चलूंगा।
तुझे निर्णय लेना है, तुझे अपना समय गंवाना है या अपना समय मेरी उपस्थिति में बिताना है, यह निर्णय हमारा है। सो आज मैं ये कहना चाहता हूं, यूज योर टाइम। अपने समय का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप प्रभु की उपस्थिति से हट जाते हैं, आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। ये मुमकिन है, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में घूम रहा है, किस किस को फाड़ खाए। और उनमें से शायद उसने हमें भी टारगेट बनाया होगा। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ जीवन को जिएंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। दूसरा पॉइंट है प्रे, प्रार्थना। सबसे पहला है प्लान, देन प्रे। अब प्रे क्या है, मैं पढ़ाना चाहता हूं मत्ती 9:37। कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। जब आप अपने समय के बारे में विचारते हैं, तब आप दूसरों के बारे में विचार कर सकते हैं। आप प्रभु के राज्य के बारे में विचार कर सकते हैं। आप बाकी लोगों के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने लिए ही विचार नहीं है, अपने लिए आपके पास समय नहीं है, अपने लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? प्लान बनाने के बाद आपको क्या करना है? प्रे, प्रार्थना कीजिए। खेत परमेश्वर का है, फसल परमेश्वर का है, और परमेश्वर को पता है, परमेश्वर के अजीजों, मजदूर कहां से आएंगे, किसे चुनना है कटनी करने के लिए। कई बार हम कहते हैं ना कि वो सेवा कर सकता है, वो अच्छा सेवक है, वो अच्छा सेवक है। अरे ये काम प्रभु के हाथों में हम समर्पण कर देते हैं। इस काम को प्रभु को हम समर्पण कर देते हैं। ये काम प्रभु कर सकते हैं, हम नहीं। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप वहां पे मजदूरों को भेजिए, आप वहां पे मजदूरों को भेजिए। प्रभु वहां पे लोग नाश हो रहे हैं। जिस प्रकार नीनवे का हालत था, हम अपने देश में, हम संसार में अलग अलग जगहों में हम देख सकते हैं, लोग इसी तरीके से पाप में जीवन जी रहे हैं। चारों तरफ नीनवे जैसा माहौल है, लेकिन क्या परमेश्वर नाश कर देगा? परमेश्वर बचाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता हूं, तो आपको यह करना है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, परमेश्वर कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और कलीसिया में सिर्फ आप नहीं है, परमेश्वर उन लोगों को भी बचाना चाहते हैं जो पाप में है। परमेश्वर के अजीजों, तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना कीजिए। जहां के लिए आपके अंदर बोझ है, जिस देश के लिए बोझ है, जिस सिटी के लिए बोझ है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए बोझ है, आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन लोगों को बचाइए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नीनवे पर अनुग्रह किया, उसी प्रकार आपके प्रार्थना के जरिए बहुत से देशों में, बहुत से शहरों में, बहुत से जिलों में परमेश्वर अनुग्रह करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस साल आप इस तरीके से निर्णय लेकर आगे बढ़िए कि मैं आपके राज्य के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं योजना बनाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है बी अ पार्ट। ठीक है, अगेन मैं ट्रिपल पी के बारे में बोल रहा हूं आज भी, प्लान, प्रे एंड पार्ट। बी ए पार्ट। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं प्रभु का राज्य बढ़े, आपको हिस्सा लेना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 47 और 48 में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। लोगों को चुनना परमेश्वर का काम है।
आप या मैं, हम लोगों को नहीं चुनते। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम कार्य करते हैं ना, हम हिस्सा बनते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उन तमाम कार्यों में हम किसी को चुनकर प्रभु के पास नहीं लाते। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, पहले से ठहराए गए हैं। जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं ना, वो पहले से ठहराए गए हैं, आज नहीं, अभी नहीं हो रहा ये बातें। यिर्मयाह की किताब में साफ लिखा है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। आपके मां के गर्भ में आने से पहले से ही परमेश्वर आपको जानते थे। आप समझ रहे इस बात को? तो हम जब प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हैं, या उन तमाम कार्यों में जब हम हिस्सा लेते हैं, हम पार्ट बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम किसी को प्रभु के पास ला नहीं सकते। हम बस उस काम को कर सकते हैं जो काम प्रभु ने हमें दिया है। और आपको क्या काम दिया है, उन तमाम कामों के बारे में विचार कीजिए। आप किस तरीके से प्रभु के राज्य के लिए आप कार्य कर सकते हैं, आप विचार कीजिए। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे प्रभु का राज्य बढ़ता हुआ मुझे देखना है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी को भेजे, लेकिन आप किस तरीके से आप पार्ट बन सकते हैं, ये आपको विचारना है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कीजिए। समय बहुत कम है, कार्य बहुत ज्यादा है, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कलीसिया की जरूरत है, लोगों की हमें जरूरत है। और अपने समय को हम अगर ढंग से इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना सहित हम आगे बढ़ते हैं और हम हिस्सा लेते हैं अगर प्रभु के राज्य के उन तमाम कार्यों में, बहुत जल्दी आप यीशु को बादलों पर आते हुए देखेंगे। उसके बाद कोई आंसू नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। अनंतता के लिए हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें इन तमाम वचनों को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि ग्रहण करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, हम एक बहुत बहुत बड़ा बदलाहट इस संसार में देखेंगे। आप अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर के अजीजों, और आप दूसरों के जीवन में देखेंगे। और बहुत जल्द आप परमेश्वर के राज्य को आते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, हालेलुया। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी। तू भला है, तू पवित्र है, तू महान है यीशु। तू भला है, तू पवित्र है, तू महान है यीशु। यीशु, धन्यवाद राजा एक और नए दिन के लिए, और धन्यवाद हमें चुनने के लिए प्रभु। मुझे नहीं पता प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो कौन से उम्र में चुने गए हैं, कौन से उम्र में उन्होंने आप पर विश्वास किया है, लेकिन उसके बाद जितना भी उम्र, जितना भी समय उन्हें मिला है, खुदाबंद होने दीजिए प्रभु उस समय अद्भुत समय हो आपको जानने का, उनके जीवन को प्रभु उद्धार के लिए तैयार करने का, अनंत जीवन के लिए तैयार करने का समय हो जाए। और आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। इस वचन को ग्रहण करते हुए प्रभु हम आप में आगे बढ़ने के लिए पिता आप सहायता और मदद कीजिए। इस वचन के अनुसार प्रभु आप हम में से हर एक को बढ़ने के लिए, चलने के लिए, और प्रभु अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए
आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से प्रभु, मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ, आपके भलाई की घोषणा करता हूँ और उस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।